स्टूडेंट्स, भाषण चैप्टर कंप्लीट हुआ। जो कुछ थ्योरी थी उतनी ही थी। अब हम तुम लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं, वृत्तीय गति। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वृत्तीय गति। आज ये अगला चैप्टर होगा तुम लोगों का वृत्तीय गति का। वृत्तीय गति देखो, तुम लोगों को घर्षण अभी पढ़ाया जा रहा था। घर्षण चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये तुम लोगों के बुक में चैप्टर 10 या जो भी नाम हो, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन। तो हम लोग सर्कुलर मोशन पर चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन है क्या? घर्षण चैप्टर में जो भी पढ़े वो था ही। अब वृत्तीय गति पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग ये देखें कि वृत्तीय गति होता क्या है। यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करे, चक्कर लगाए, तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ध्यान दो, सिंपल सा टॉपिक, इसके बारे में तमाम टॉपिक आएंगे, उन पर डिस्कस करना है। वृत्तीय गति करते हुए कण का त्वरण, आवर्तकाल, अभिकेंद्र बल, तमाम तरीके के अभिकेंद्र त्वरण। लेकिन उसके आज स्टार्टिंग टॉपिक है कि वृत्तीय गति है क्या। तो वृत्तीय गति का सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि यदि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करे तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। जैसे स्टेडियम में देखो, गोल सा रास्ता बना होता है। उस स्टेडियम के गोल से रास्ते पर गोल से चक्कर पे अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो उसके गति को हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। सॉरी, समान नहीं, वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। इन्हीं के रिजल्ट क्या आता है कि वृत्तीय गति जो हम लोग पढ़े या भी बात कर रहे हैं, वृत्तीय गति है क्या? हम लोग वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, क्या? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या चीज? सर्कुलर मोशन। देखो, जब कोई कण, हमने तुम लोगों को क्या बताया, जब कोई कण अथवा वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। डिफिनेशन इसका लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक समतल में वृत्तीय पथ पर, एक समतल में वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक, ये तो हुआ वृत्तीय गति की व्यवस्था। वृत्तीय गति क्या है? जब कोई कण किसी समतल में एक वृत्ताकार पथ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टेडियम में जो चक्कर लगाने के लिए गोल सा रास्ता बना होता है। उस गोल से रास्ते पर अगर कोई व्यक्ति चक्कर लगा रहा है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब देखो, तुम लोगों को गति पढ़ाया गया है, क्लास 9 में गति पढ़ाया गया है।
गति में बताया गया यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो। देखो यहाँ पर ये जो गति था, गति का डिफिनेशन दिया गया था कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो उसकी गति कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। गति का भी दो पार्ट बताया गया था, एक समान गति, एक क्या, एक समान गति, और दूसरा था असमान गति। दूसरा क्या था, असमान गति। तो देखो एक समान गति के बारे में क्या बताया गया था, यदि वस्तु नियत चाल से चले, यदि वस्तु नियत चाल से चले, मतलब उस मान लो उसकी एग्जाम्पल के लिए उसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा है, तो यह हर टाइम इसका वेलोसिटी जो स्पीड हो वो 40 किलोमीटर पर घंटा ही हो, इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग ना हो। जबकि असमान गति के बारे में बताया गया था, जबकि असमान गति के बारे में बताया गया था कि यदि किसी वस्तु की गति बदलती रहे तो ऐसे वृत्तीय गति के भी दो पार्ट होते हैं। अभी हम तुम लोगों को पढ़ाए वृत्तीय गति, ऐसे वृत्तीय गति के भी दो पार्ट होते हैं, एक असमान या परिवर्ती असमान वृत्तीय गति और दूसरा एक समान वृत्तीय गति। दूसरा क्या, एक समान वृत्तीय गति। तो वही चीज देखो हम पा रहे हैं इसके आगे कि वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। जिस तरीके से 9th में या फर्स्ट ईयर में भी कुछ चैप्टर में हमने पढ़ाया, वैसे कि गति दो प्रकार के होते हैं, एक समान गति और दूसरा असमान गति। उसी तरीके से वृत्तीय गति भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक समान वृत्तीय गति और दूसरा होता है असमान वृत्तीय गति। पहला क्या है, एक समान वृत्तीय गति। पहला क्या है, एक समान वृत्तीय गति और दूसरा क्या है, असमान वृत्तीय गति। दूसरा क्या है, असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति। तो अब देखो एक समान यहाँ पर क्या था, जब वस्तु अचर चाल से चल रही हो। असमान कब था, जब वस्तु के चाल में लगातार परिवर्तन हो रहा हो। सेम डिफिनेशन यहाँ पर पाना है। यदि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, यदि वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ एक समान चाल से गतिमान है तो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा, और अगर वो एक समान ना हो तो वह असमान वृत्तीय गति कहलाएगा। तो अब देखते हैं कि एक समान वृत्तीय गति क्या है। अब देखते हैं एक समान वृत्तीय गति क्या है। एक समान वृत्तीय गति, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब हम तुम लोगों को बताने चल रहे हैं एक समान वृत्तीय गति क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। जब देखो अब तुम लोग डेफिनेशन बनाओ इसका। एक समान वृत्तीय गति क्या कहा है, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर या जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर अचर चाल से, जब कोई कण या वस्तु वृत्तीय पथ पर एक अचर चाल से चलता है। किससे चलता है, एक अचर चाल से, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। देखेंगे जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु अचल चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे वस्तु की या तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। इसी तरीके से असमान वृत्तीय गति क्या होगा? अब उसको तुम लोग लिख लेना। एक समान हो गया, अब नीचे हेडिंग डालना असमान वृत्तीय गति। और असमान वृत्तीय गति मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। असमान वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु या कण की चाल परिवर्ती हो। लिखोगे जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर परिवर्ती चाल से गति करता है तो उसे असमान वृत्तीय गति कहते हैं। देखो अभी केवल 3 वर्ड तैयार हुआ। वृत्तीय गति क्या है? जब कोई कण या जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करने लगे तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति 2 प्रकार के होते हैं, एक समान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा असमान नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति के बारे में समझाया क्या कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक नियत चाल से चले तो वह एक समान वृत्तीय गति होता है, और जब वस्तु असमान चाल से यानी परिवर्ती चाल से वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे तो वह असमान वृत्तीय गति कहलाता है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने की है कि इस चैप्टर में हम असमान वृत्तीय गति नहीं पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में एक समान वृत्तीय गति को ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम किसको पढ़ेंगे? एक समान वृत्तीय गति को पढ़ेंगे। जो लोगों के फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वृत्तीय गति का, वो है एक समान वृत्तीय गति का। तो देखो हम इसका कुछ और डेफिनेशन अब लिखवाने चल रहे हैं, वो हेडिंग डाल रहे हैं एक समान वृत्तीय गति। उस हेडिंग का नाम है एक समान वृत्तीय गति संबंधी कुछ परिभाषा। गति संबंधी कुछ परिभाषा। अब जो टॉपिक है वो है एक समान वृत्तीय गति संबंधी कुछ परिभाषा। बात तो कुछ समझ में आई होगी। वृत्तीय गति क्या है? जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है। क्या? जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति 2 प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या है? जब वस्तु नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करे। असमान वृत्तीय गति क्या है? जब वस्तु परिवर्ती चाल से वृत्तीय पथ पर गति करे। अब जो मेरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है एक समान वृत्तीय गति। ये नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो देखो अब अगली हेडिंग हम लोगों को पढ़ाएंगे वृत्तीय गति संबंधी कुछ परिभाषाएं। तो देखो वृत्तीय गति संबंधी कुछ परिभाषाओं को पढ़ने के लिए पहले कुछ समझाना पड़ेगा। ये देखो ये वृत्तीय पथ है, देखो ये कोई वृत्तीय पथ है, ठीक है। इसका केंद्र O है और जो ये इस पथ की त्रिज्या है वो स्मॉल r। जो इस पथ की त्रिज्या है वो कितनी है? स्मॉल r। अब मुझे तुम लोग कुछ चीजें बताओ। ये कोई वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। जब वो इस वृत्तीय पथ पर चलेगा तो इसी तरह से तो चक्कर लगाएगा, बोलो चक्कर लगाएगा ना।
तो देखो एक एक वर्ड से क्लियर कर रहे हैं। पहली परिभाषा हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे कोणीय विस्थापन। पहला पढ़ाएंगे कोणीय विस्थापन। अब देखते हैं पहले कि कोणीय विस्थापन है क्या। पहले हम देखेंगे कोणीय विस्थापन है क्या। अब देखो कोणीय विस्थापन के लिए समझो, यहाँ पर टॉपिक को समझो कि कोणीय विस्थापन क्या है। देखो वृत्तीय पथ पर, देखो यहाँ पर ये कोई वृत्तीय पथ है, केंद्र वो है, इसकी त्रिज्या है। यहाँ पर कोई वस्तु थी पहले, यही P1 बिंदु पर, P1 या कुछ भी मान लो, हमने मान लिया A बिंदु पर यही कोई वस्तु है, ठीक है। अब देखो ये जब बिंदु ये वस्तु यहाँ है तो मूल स्थिति से कुछ कोण बनाएगा ना। देखो मूल स्थिति ये है त्रिज्य सदिश और वस्तु हमारा यहाँ है, ये एंगल कितना है, थीटा। अब मान लिए, ध्यान देना, मान लिए वस्तु ए बिंदु पर है, किसी टाइम पर वो चल यहीं से चलना शुरू किया और कुछ टाइम में बिंदु बी पर चला गया, यहाँ चला गया। ध्यान से मेरी बात को समझो। मान लो कोई वस्तु यहाँ पर था और वो कुछ टाइम में चलते चलते बिंदु बी पर चला आया। कहाँ पर चला आया, बिंदु बी पर चला आया। तो देखो ये रेखीय विस्थापन किया। कौन सा विस्थापन किया, रेखीय विस्थापन किया। कर्ण ने कौन सा विस्थापन किया, रेखीय विस्थापन किया। कर्ण ने ऐसा विस्थापन किया, रेखीय विस्थापन किया। कैसे किया, वह पहले वृत्तीय पथ पर बिंदु ए पर था और वो बिंदु ए से चलते चलते कहाँ पहुँच गया, बिंदु बी पर चला गया। यदि बिंदु बी को भी हम इस वृत्तीय पथ के केंद्र से मिलाए हैं तो बिंदु ए और बिंदु बी के द्वारा, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने पर वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बनता है, यही कोण कोणीय विस्थापन कहा जाता है। यही कोण क्या कहा जाता है, कोणीय विस्थापन कहा जाता है। अब दिक्कत ये है कि अगर इसकी प्रारंभिक स्थिति R है और ये इसको ये थीटा है और इसको हम θ2 मान लें तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 लिखते हैं। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जनरली देखो तुम लोग टॉपिक हमको क्या बताए कि कोई कण वृत्तीय पथ पर जब गति करता है तो देखो मान लो कण, समझो ध्यान से फिर से, मान लो कण कभी बिंदु ए पर था, उस समय टाइम t1 था और बाद में धीरे धीरे वो चलकर t2 समय में बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो जब बिंदु बी पर चलता है तो ये रेखीय दूरी चलता है। यदि इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को वृत्त के केंद्र से मिला दें तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वही कोण कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। वही कोण क्या कहलाता है, कण का कोणीय विस्थापन। फिर से समझो, कोणीय विस्थापन बहुत कंफ्यूजन का वर्ड है। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति को अगर हम वृत्त के केंद्र पर मिलाएं, अगर हम वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को वृत्त के केंद्र पर मिलाएं तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उससे क्या कहेंगे, वस्तु का कोणीय विस्थापन कहेंगे। इस तरीके से वस्तु के कोणीय विस्थापन का ये जो पढ़े, इससे तुम डेरिवेशन निकाल सकते हो कि वृत्तीय पथ पर घूमते हुए कण के त्रिज्य सदिश द्वारा किसी समयांतराल में वृत्त के केंद्र पर आंतरित किया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। फिर से ध्यान दो, कोणीय विस्थापन का डेफिनेशन लिख सकते हो, कोणीय विस्थापन का डेफिनेशन लिख सकते हो
कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब कोई वस्तु या वृत्तीय पथ पर घूमते हुए किसी कण के त्रिज्य सदिश द्वारा, वृत्तीय पथ पर घूमते हुए वस्तु के त्रिज्य सदिश, वस्तु के त्रिज्य सदिश का मतलब देखो, त्रिज्य सदिश का मतलब देखो, मान लो वस्तु के पहले यहाँ पर था t1 समय में, और उसका ये देखो अगर वृत्त के केंद्र से मिलाएं तो ये त्रिज्य सदिश आता है। तो देखो वस्तु की त्रिज्य सदिश, देखो घूमते हुए वस्तु के त्रिज्य सदिश द्वारा किसी समयांतराल में, अब वो कौन सा समयांतराल देखो, वो t1 टाइम पर यहाँ था और t2 टाइम पर कहाँ पहुँच गया? बिंदु B पर। तो यही t1 माइनस t2 समयांतराल, किसी समयांतराल में वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, वृत्त के केंद्र पर क्या? आंतरिक कोण। क्या चीज? आंतरिक कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन कहलाता है। अब देखो कोणीय विस्थापन का डेरिवेशन करने के लिए हमने मान लिया t1 टाइम पर वृत्त के केंद्र से θ1 कोण बना रहा था और t2 टाइम पर वृत्त के केंद्र से θ2 कोण बना रहा था, और जो ये कोण है ये डेल्टा थीटा है। और देखो जब ये ध्यान से यहाँ पर समझना, जब वस्तु A से B पर पहुँचेगा तो वो कुछ दूरी चलेगा ना, वो जब उसके द्वारा चली गई दूरी होगी, हम उसको डेल्टा यस सपोज कर रहे हैं। कितना सपोज कर रहे हैं? डेल्टा यस। क्योंकि जब वो बिंदु A से बिंदु B पर जाएगा तो कुछ ना कुछ दूरी चलेगा, वो जो दूरी चलेगा उसको हम लोग डेल्टा यस सपोज कर रहे हैं। अब देखो ये जो फिगर बनाए हैं ये चल रहे हैं। माना कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर किसी समय t1 पर बिंदु A पर θ1 कोण पर स्थित था। वह कण t2 समयांतराल में या t1 से t2 समय पर डेल्टा यस दूरी तय कर बिंदु B पर पहुंचता है। ध्यान दो, अब यहाँ पर कापी में लिखना, हम नहीं बोल रहे हैं, नोट करना क्या? माना कोई कण अथवा वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर किसी समय t1 पर बिंदु A पर स्थित था, जो वृत्त के केंद्र पर θ1 कोणांतरित तथा t2 समय में, या देखो तथा t1 माइनस t2 समय में डेल्टा यस दूरी तय कर वह बिंदु B पर पहुंच जाता है, जो वृत्त के केंद्र से θ2 कोण बनाता है। तो अब तो इसके आगे समझो। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो अब आगे की बात समझो। कण में दो विस्थापन होगा, एक रेखीय विस्थापन होगा, तो कण या वस्तु का रेखीय विस्थापन, देखो रेखीय विस्थापन कहाँ हो रहा है, जरा देखो रेखीय विस्थापन कहाँ हो रहा है? रेखीय विस्थापन बिंदु A से चलकर वह बिंदु B पर पहुंच रहा है। ये रेखीय विस्थापन क्या है? AB है। और इस AB को क्या नाम, देखो इस AB को कितना लिए हैं? डेल्टा यस लिए हैं। ये क्या लिए हैं? डेल्टा यस। लेकिन एक चीज देखो, ये AB लंबाई नहीं है, ये चाप है। देखो
क्लास 10 में पढ़े थे, ये क्या है, चाप का सिग्नल ये है, चाप ए बी इक्वल टू डेल्टा एस। बस का रेखीय विस्थापन डेल्टा ए बी इक्वल टू क्या है, डेल्टा एस। जबकि कोणीय विस्थापन क्या होगा, जबकि कोणीय विस्थापन क्या होगा, कोणीय विस्थापन तुम लोग बताओ, यही इतना तो कोणीय विस्थापन है, यही इतना है ना, यानी क्या, डेल्टा थीटा। देखो ये कोण है ना, क्लास 10 में फार्मूला पढ़े थे कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्लास 10 में फार्मूला पढ़े थे वृत्तीय खंड के क्षेत्रफल में कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो ये देखो डेल्टा थीटा कितना कोण बना रहा है, देखो डेल्टा थीटा यही पूरा है बना रहा है, तो ये कितना चाप है, देखो ए बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन बराबर आर ए बी बटे त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, ओ ए। तो देखो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ए ओ का मान देखो कितना है, डेल्टा यस, कितना है, डेल्टा यस, ओ ए कितना है, आर। यही तुम्हारी कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा का सूत्र है, क्या है, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस डेल्टा। तो ये तो आप तुम लोगों का बेसिक इंफॉर्मेशन था, इस बेसिक इंफॉर्मेशन को तुम लोग मेंटेन करना। अब इसके आगे तुम लोगों को हम कल अगला स्टेप समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे डिफिनेशन को, इस कोणीय विस्थापन को सही से समझने का प्रयास करना, ताकि अगला टॉपिक अच्छे से समझ में आए।